प्रीति से इस बारे में कंफर्म करता है और प्रीति भी उसे हाँ में जवाब देती है। बार बार उस लड़की की आवाज सुनकर वो बेचैन होने लगता है। इसके बाद वीर अपने साइड में बैठे गुंडे से उसका चाकू मांगता है और आगे लगा पर्दा फाड़ने पर उसे दिखाई देता है कि एक बच्ची की माँ उसे मॉल से भगाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन वहाँ मौजूद एक टेररिस्ट उसे देख लेता है जो उसे फिर उस छोटी लड़की को अंदर खींचने लगता है। उस टेररिस्ट को अकेला देख वीर बड़ी ही चालाकी से उसकी तरफ बढ़ने लगता है और बिना कोई आवाज किए वीर उसकी काफी करीब पहुंच जाता है और मौका पाते ही वो एक फायर इमरजेंसी के लिए रखी कुल्हाड़ी से टेररिस्ट का सर उसके धड़ से अलग कर देता है। उसका सर मॉल से बाहर जाकर गिरता है जहां अल्ताफ और होम मिनिस्टर आगे के प्लान को लेकर डिस्कशन कर रहे थे। ये देखकर अल्ताफ कहता है कि अंदर मौजूद वो बीस्ट उन सभी आतंकवादियों पर भारी पड़ेगा, उसकी मदद लेने के अलावा हमारे पास और कोई रास्ता नहीं है। इसके बाद वीर उस टेररिस्ट के कपड़े पहन लेता है और उसकी लाश को मॉल में ही छिपा देता है। वीर उस बच्ची और उसकी माँ को भी उसी रूम में छिपाने के लिए ले जाता है जहां उसने बाकी लोगों को छिपाया था। वीर को अभी तक कोई भी आइडिया नहीं था कि मॉल में इस वक्त कितने हॉस्टेजेस हैं, कितने आतंकवादी हैं और उनके पास किस किस तरह के हथियार हैं। इसलिए वो किसी एक आतंकवादी को जिंदा पकड़ने की सोचता है ताकि वो उससे ये सब इंफॉर्मेशन निकलवा सके। वीरा एक रिमोट कंट्रोल कार के जरिए एक आतंकवादी का ध्यान अपनी तरफ खींचता है और जैसे ही वो अपने साथियों से दूर होता है वीर उस पर हमला करके उसे बंदी बना लेता है। आतंकवादी को किसी पार्सल की तरह उठाते हुए लाता देख उस रूम में मौजूद सभी लोग हैरान रह जाते हैं। आगे वीर को पता लगता है कि इसका नाम अब्दुल है। अब्दुल के बेटे को ब्रेन ट्यूमर है जिसका इलाज कराने के लिए इसे काफी सारे पैसे चाहिए, इसलिए ये इस काम को करने के लिए मंजूर हुआ। वो आतंकवादी ये कहते हुए रोने लगता है कि आज मेरे बेटे का ऑपरेशन था, पता नहीं वो जिंदा बच पाएगा भी या नहीं। इसके बाद वीर अब्दुल से पूछता है कि क्या तुम जानना चाहते हो कि तुम्हारा बेटा जिंदा है या नहीं, और वीर अल्ताफ से कहकर उस आदमी के बेटे के साथ उसकी बात करवाता है। वीरा उससे विश्वास दिलाता है कि अगर तुमने मेरा साथ दिया तो तुम सही सलामत अपनी फैमिली के पास पहुंच जाओगे, जिसके बाद वो आतंकवादी वीर का साथ देने के लिए मान जाता है। इसके बाद वीर फिर से भेष बदल कर उन आतंकवादियों में ही शामिल हो जाता है और मौका पाते ही वहां बैठे हॉस्टेजेस के सामने वीर 2 और आतंकवादियों को मार डालता है। इसके बाद वीर उन्हें समझाता है कि मैं भी तुम्ही लोगों के जैसा हूँ। ये कहते हुए वो आतंकवादी के कपड़े उतार कर उन्हीं के बीच जाकर बैठ जाता है। कुछ देर बाद ही जब 3 टेररिस्ट यहाँ आते हैं तो वो वहाँ बैठे लोगों से पूछने लगते हैं कि आखिर ये सब किसने किया। तब वीर ही अपने हाथ उठाकर कहने लगता है कि मुझे पता है वो कौन था। ये सुनकर 2 टेररिस्ट उसे उठाकर सर्विलियंस रूम में ले जाते हैं और यहाँ वीर की मुलाकात उनके मेन हेड से होती है जिसने अपने चेहरे पर एक अजीब तरह का मास्क पहना हुआ था। मेन हेड ये कहता हुआ वहाँ से निकल जाता है कि इसकी मदद से जल्द पता लगाओ कि वो आदमी कौन था और इससे पहले कि वहाँ बैठे टेररिस्ट